हैं। और इस बीच बड़ी खबर है, पंचायत और निकाय चुनाव मामले का लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। आज दोपहर 12 बजे हाई कोर्ट बड़ा फैसला सुनाने वाला है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की खंडपीठ फैसला सुनाएगी। समय पर चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर याचिकाएं लगाई गई थी। कांग्रेस नेता संयम ने भी याचिका लगाई थी। पूर्व में अदालत ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग ने चुनाव टालने का प्रार्थना पत्र लगाया था। दोनों पक्षों की तमाम दलीलों पर आज महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। और देखिए, वैसे जो सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन आज बड़ा फैसला सामने आने की उम्मीद है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं। आज दोपहर 12 बजे बड़ा फैसला सामने आ सकता है। दोनों पक्षों की तमाम दलीलों पर सुनवाई अब पूरी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस नेता ने याचिका लगाई थी। पंचायत और निकाय चुनाव मामले का आज बड़ा फैसला सामने आएगा। आज दोपहर 12 बजे हाई कोर्ट बड़ा फैसला सुनाने वाला है। चुनाव टालने का प्रार्थना पत्र लगाया गया था। दोनों पक्षों की तमाम दलीलों पर भी सुनवाई पूरी हो चुकी है। और हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं राम स्वरूप, जानकारी और विस्तार से देने के लिए। राम स्वरूप, आज बड़ा फैसला यहां पर हाईकोर्ट की तरफ से आने वाला है पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर। राम स्वरूप, आपको आवाज मिल रही है मेरी? लगता है कुछ नेटवर्क इशू की वजह से हमारा संपर्क फिर से टूट गया है और जुड़ने की हम फिर से कोशिश करेंगे। तो पंचायत और निकाय चुनाव मामले को लेकर आज बड़ा फैसला सामने आएगा। दोपहर 12 बजे हाईकोर्ट आज बड़ा फैसला सुनाने जा रहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की खंडपीठ फैसला सुनाएगी। हमारे सहयोगी संवाददाता लगातार जुड़ गए हैं। फिर से राम स्वरूप जानकारी देंगे विस्तार से। राम स्वरूप, आवाज मिल रही है आपको मेरी? राम स्वरूप, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लंबे समय तक तो पंचायत और निकाय के चुनाव टाले जा रहे थे, जिसकी वजह से कांग्रेस के नेता संयम लोढ़ा सहित अन्य लोगों की ओर से याचिकाएं यहाँ दाखिल की गई थी। अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई पूर्व में पूरी हो चुकी है। पूर्व में एक बार कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया था कि 15 अप्रैल तक जो है चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराई जाए, लेकिन चुनाव 15 अप्रैल तक नहीं हो पाए। इसके बाद में कोर्ट की आदेशों की अवमानना को लेकर के भी यहाँ पर याचिका दाखिल की गई थी। तो आज इस मामले का बड़ा फैसला, जो फाइनल निर्णय है कि चुनाव कब कराए जाने हैं, उसका निर्णय आने वाला है। मेरे साथ एडवोकेट प्रेमचंद देवंदा जी हैं। देवंदा जी, आप बताएं कि क्या सुनवाई पूरी हुई है? अब क्या आज का फैसला बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है राजस्थान के लिए? जी बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है, क्योंकि पंचायत चुनाव पे पिछले 14 नवंबर को माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ के द्वारा सरकार और चुनाव आयोग को 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव करवाने के लिए निर्देश दिए गए थे, परंतु उनके द्वारा 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव नहीं कराए गए, जिसके कारण उस टाइम लिमिट के निकल जाने के कारण सरकार के और चुनाव आयोग के द्वारा उस अवधि को बढ़ाए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दायर किए गए थे, जिस पर गत 11 मई को सुनवाई हुई और उसका बाद उसका फैसला सुरक्षित रखा गया था, जिस पर आज वो माननीय खंडपीठ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष प्रोनाउंसमेंट में सूचीबद्ध हुआ है। इसलिए उम्मीद है कि बड़ा फैसला इस संबंध में राज्य के पंचायत, प्रदेश के पंचायत चुनाव और निकाय के चुनाव जो प्रार्थना पत्र लगाया गया था सरकार की ओर से और निर्वाचन आयोग की ओर से, उसमें क्या आग्रह किया गया? क्या वजह बताई गई? क्या और आगे समय अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी? क्या किया गया था उसको? फिर उस टाइम उनके द्वारा उसमें 15 अप्रैल की तिथि तक चुनाव संपादित नहीं करवाए जाने के कारण उनके द्वारा एक्सटेंशन के लिए समय मांगा गया था। उनकी ओर से कहा गया था कि इसमें ओबीसी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो उनको प्राप्त नहीं हुई है। दूसरे उनके द्वारा और भी कई कारण उसमें बताए गए थे कि साहब शैक्षणिक सत्र चल रहा है, अधिकतर टीचर्स जिसमें चुनाव में नियोजित किए जाते हैं और
अभी गर्मी का मौसम है, इस वजह से कई दलीलें उनके द्वारा दी गई थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हमारे द्वारा भी इसमें दलीलें दी कि साहब पहले ही काफी 1.5 साल से चुनाव विलंबित हो चुका है। कल जनवरी में पूरे प्रदेश के तकरीबन 7,000 से अधिक पंचायतों के चुनाव जो है वो विलंबित हो गए थे जनवरी 25 में। उसके बाद 1.5 साल का समय व्यतीत हो चुका और अभी वर्तमान में कोई भी पंचायत ऐसी नहीं है राजस्थान की जिसका कोई चुनाव जो रहा हो। इसलिए हमारे द्वारा क्या कि बहुत ज्यादा विलम्ब हो गया है। ये जो कारण सरकार और निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए वो मानने योग्य नहीं, जिस पर माननीय खंडपीठ के द्वारा दोनों पक्षों के लिए सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा। अभिषेक जी मेरे साथ, अभिषेक क्या बताएं कि जो खंडपीठ है संजीव प्रकाश शर्मा जी की और संजीव राजपूत जी की, दोनों जयपुर में है, जोधपुर में है, ऑनलाइन फैसला देंगे या आप कोर्ट में जा रहे हैं, क्या है? सर एक्चुअली फैसला जोधपुर से आएगा और वीसी के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें 3 दिन वीसी के माध्यम से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, तो उसी को देखते हुए आज ये फैसला आएगा। और जैसा कि हम ये जानते हैं कि भाई जो लोकतंत्र की आत्मा जो है वो गाँव में बसती है, तो पंचायत और निकाय चुनाव के ऊपर जो फैसला आने वाला है ये बहुत ही सब इसका इंतजार कर रहे हैं काफी सब्री से, और इससे जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो मजबूत हो जाएगी। आज तो ऐसा नहीं होने वाला है कि जिस तरह से 11 तारीख को कहा गया था कि फैसला अब सुनाएंगे, आज के लिए 22 तारीख कहा गया था, ऐसा तो नहीं कि और आज डेट को एक्सटेंशन कर सकते हैं, ऐसे संभव आज निर्णय फाइनल आने वाला होगा। फाइनल निर्णय आएगा, डिसीजन आना होगा। बिल्कुल, देखिए काफी वक्त से इंतजार भी यहाँ पर किया जा रहा था, लेकिन आज देखिए 12 बजे अब कोर्ट का जो बड़ा फैसला है वो यहाँ पर सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राम स्वरूप अधिक जानकारी देने के लिए।